उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, और रिपीट करना मेरे लिए अच्छा होता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चों की अटेंशन कभी पबजी की तरफ होती है, और कभी किसी का कोई रूठ गया है, कभी कोई किसी से नाराज है, कभी कोई किसी को मैसेज का जवाब नहीं देता, तो हमारे बच्चे बड़े परेशान हैं। तो ये परेशानियों का हल मैं आपको बताऊंगा कि आपकी परेशानियां कौन कौन सी। अब ही हेज हिज ब्रदर, यहाँ आपका टू आएगा। हमेशा समझें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर यहाँ ही नहीं आता, आए आता है, तो आए के साथ आपका हैव आएगा। अगर यहाँ आप देते हैं कि आई हैव, या आई छोड़ दें, आप यहाँ पे यू लगा दें, यू लगा दें, तो यू के साथ भी आपका यहाँ पे हैव आएगा। और हमने क्योंकि यहाँ लगाया है, ही लगाया है, तो ही के साथ हैज आता है। क्लियर हो गया बेटा? तो ही गेट्स हिज ब्रदर, तो यहाँ आपका टू आएगा, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये जहन में रख लें, ये इसका रूल है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक हो गया? तो उसके बाद काजिज के साथ भी आपका यहाँ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बात जहन में रख लिए। इसको एक्टिव कहते हैं, इसका पैसिव भी होगा, वो भी बताऊंगा। इसी तरह ही वांट्स हिज ब्रदर टू पे बिल, और ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो अपने भाई से बिल पे करवाता है, मतलब उसको उसको कहता है कि तुम करो। ही अलोज हिज ब्रदर, तो अलो के साथ भी आपका टू आएगा। तो यहाँ उर्दू लिख के दी है, अगर आपको अंग्रेज पढ़ाएगा ना, तो वो अपने भाई से बिल अदा करवाता है, आपको अंग्रेज नहीं बताएगा। अंग्रेज फिर अंग्रेजी में एक दूसरा सेंटेंस बताएगा, फिर तीसरा सेंटेंस बताएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। कि अब उर्दू और सिंधी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, कुछ बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, कुछ की सिंधी है, और सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी है। हमेशा फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज की मदद से हम अंग्रेजी सीखते हैं। अगर कोई बंदा आपको फर्स्ट लैंग्वेज की वजह से आपको लैंग्वेज सिखा रहा है, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे चाइनीज आपको चाइनीज में ही चाइनीज सिखाए, तो दोनों जो है ना चू चा ची ची करते रहेंगे, बेड़ा दोनों का गर्क हो जाएगा। तो इसलिए मैं उर्दू की मदद से, सिंधी की मदद से आपको कॉजेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, और ये आपकी और हमारी खुशनसीबी है। चलते हैं आगे। लेट जब आप इस्तेमाल करेंगे, अब ये यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, लेट के साथ यहाँ पे आपका बात समझ लें, यहाँ आपका टू नहीं आएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट लगाएंगे, टू नहीं आएगा। लेट के साथ ही लेट्स हिज ब्रदर पे बिल, बस। इसी तरह मेक्स के साथ भी आपका यहाँ टू नहीं आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। आगे चलते हैं। मैं आपको इसी का बताता हूँ कि मैं इसी स्लाइड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, जैसे आपके सारों के सवालों के जवाब आज मैं दे दूंगा। इंटेरोगेटिव हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, ये आपका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव माना सवाल ही, ये आपका सवाल ही बन जाएगा। उसके बाद यहाँ भी आपका डज ही आएगा, डज ही गेट, एस खत्म हो जाएगा। इसी में भी आपका डज आएगा, डज ही, तो ये आपका एस खत्म हो जाएगा, वहां सवाल की निशानी आ गई। इसके साथ भी आपका डज आएगा, डज ही वांट, ये आप देख लें। इसके साथ भी आपका डज आएगा, डज ही अलो, एस खत्म हो जाएगा, और आपका ये वहां का वहां रहेगा। और यहाँ पे आते हैं, आपका डज ही, यहाँ आपका डज ही आएगा, यहाँ एस खत्म हो जाएगा, और इसमें भी आपका आएगा भाईजान डज ही मेक हिज ब्रदर। तो ये आपके साथ के साथ रूल्स में बता रहा हूँ, ये आपका सवाल ही है। बाकी यहाँ सवाल की निशानी आप खुद दे दें अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं बड़े तकड़े, बस उनको बस जल्दी हो जाए, आधा घंटा सर रशीद जो है ना जल्दी करे, बस और कोई काम करें, हम टीवी देखें, पॉपकॉर्न खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, हैप्पी बर्थडे करें, आप इन पे भी फोकस करें, वो भी करें, आप इन पे भी फोकस करें। तो ये आपका हो गया भाई डज ही लेट, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया, सारे का सारा इंटरोगेटिव इसको हम कहते हैं। अब मैं इसी की कॉपी करता हूँ, मैं आपको इन्हीं का नेगेटिव बताता हूँ कि हम इनको नेगेटिव में किस तरह करेंगे। अब नेगेटिव में इनको करने के लिए मैं ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव। काफ़ी बच्चे परेशान हैं, लेकिन परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ आप ही लगाएंगे, तो ही डज लगाएंगे, यहाँ नॉट लगाएंगे, हैव का हैव ही रहेगा, ही डजंट हैव हिज ब्रदर। बस आगे वाला सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ वाला सेंटेंस आपका वहीं का वहीं रहेगा। तो यहाँ भी आप इसी तरह करेंगे, यहाँ आप ही डालेंगे, तो ही डाल के आप यहाँ डज डालेंगे, ही डजंट, यहाँ ही डजंट, यहाँ गेट लगाएंगे, ही डजंट। क्लियर हो गया आपका? तो यहाँ आप सारे के सारे इनको
बना दें ही डजंट, आपको क्योंकि तकड़ है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जल्दी करें, क्योंकि आपको कोई काम होगा, आपको कहीं जाना होगा, इसलिए मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, आपको समझाना चाहता हूँ, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ही डजंट होगा, आप यहाँ रखें ही डजंट, यहाँ देखें हिज ब्रदर टू पे, यहाँ सवाल की जो निशानी है ये ख़त्म कर दें भाई, ये आधा काम आप खुद करें, बाकी मेरी भी टाइपिंग स्पीड आपने देखी है, शायद आप जितने भी बैठे हैं सारों से मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी। जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, ही डजंट आप लगाएंगे तो इसके साथ भी आप ही डजंट लगाएंगे। एक ही गलती करेंगे ना आप, फेसबुक पे आप स्टेटस देते हैं, एक गलती करेंगे तो बेड़ा गर्क कर देंगे, कमेंट्स वाले इतने लोग बैठे हुए हैं, बलाइयाँ बैठी हुई हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको नेगेटिव। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव भी इसी तरह आप बना सकते हैं, इसको कहा जाता है प्रेजेंट, ऊपर मैंने लिखा है प्रेजेंट। अगर इससे आपका रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल करें, अगर नहीं है तो फिर जो है आगे चलते हैं। अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। हे लगाया है ना, ही डजंट हैव। ऊपर चलें, एक हैव का मैं आपको बना देता हूँ, एक हैव का भाई, यू हैव योर, यू मैं पॉजिटिव वाले में बना देता हूँ, आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बना के देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, यहाँ यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ, यू हैव योर ब्रदर टू पे बिल। अब इतना अंदाजा तो आपको होना चाहिए कि भाई यू के साथ हैव होता है, यू के साथ हैव होता है, तो यहाँ आप टू वाली को यहाँ टू आप नीला कर दें, आप इसको ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल में, इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो एक हेल्प का भी बना के देता हूं, ही हेल्प हिज ब्रदर, अब जो ही हेल्प्स हिज ब्रदर टू पे बिल, अब इसमें थोड़ा सा मसला है, अगर आप यहाँ इस तरह लगाएं या आप इसको इस तरह लिखें, ही हेल्प्स हिज ब्रदर, बगैर टू के लगाएं या टू के लगाएं, अगर आपको कोई कहता है कि आप गलत हैं तो आप उसको मेरी तरफ भेजें। तो हेल्प के साथ आप टू लगा भी सकते हैं और हेल्प के साथ आप टू नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप गलत हैं, दुनिया का कोई भी उस्ताद नहीं कहेगा। अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कहीं भी जाएं, कनाडा जाएं, अंग्रेजी यही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आपका हेल्प के साथ टू लगाएं या हेल्प के साथ टू ना लगाएं, आप पे डिपेंड करता है। आई हेल्प यू राइट, आई हेल्प यू टू राइट, ठीक है। मैं एक और सेंटेंस बनाता हूँ, आई ऑलवेज हेल्प माई स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सिखाने में उनकी मदद करता हूँ। आप इस तरह करें या इसी को आप कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, ऑलवेज हेल्प माई स्टूडेंट लर्न इंग्लिश, आपको कोई नहीं कहेगा आप गलत हैं। ये रूल मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज आपको क्लियर होगी, थोड़ा सा मत्था मारी करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह आपकी जो फीस है ना वो हिलाल हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये है आपका। अभी आप मुझे बताएं कि अगर आपका पॉजिटिव के साथ मजर भाई लगेगा टू, पॉजिटिव के साथ टू लगेगा, ठीक हो गया, लगेगा। ही ऑलवेज गेट्स मी टू, हाँ टू आएगा बेटा, गेट्स मी के साथ पीरा बेटा आएगा, आएगा आएगा। ही हेड बिल पेड, हाँ बाकी जो है ना आपको आगे जाके थोड़ा सा पास्ट का भी बताता हूँ, क्लियर हो गया आपको। अब ये आप इसी तरह, ये प्रेजेंट है, अब ये आपका हो गया प्रेजेंट। अब हम आगे चलते हैं, प्रेजेंट तो हमने कर लिया, प्रेजेंट के सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए, इसके इंटेरोगेटिव भी बता दिए, इसके नेगेटिव भी बता दिए। अब इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव आप खुद बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक कॉपी करके देता हूँ जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर यहाँ मैं लिखूँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या, जैसे हम कहते हैं कि क्या तुम उसके पास नहीं जाते,
क्या तुम मुझसे बिल नहीं भरवाते? क्या तुम्हारे जेब में हमेशा सांप नहीं बैठे होते? तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो इसको नेगेटिव को यहाँ रखें, इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो यहाँ रखें। तो यहाँ आप डज लगाएंगे, डजंट ही have his brother to pay bill, doesn't he have his brother to pay bill। अब आप इस तरह करें कि आप जो है एक सेंटेंस हैव का और एक जो है लेट का, दो सेंटेंसेस आप मुझे बना के दिखाएं चैट में, दो सेंटेंसेस, एक हैव का और दूसरा लेट का, दो सेंटेंसेस चैट में बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, शाबाश, दो सेंटेंसेस पॉजिटिव बनाएं, एक हैव का और एक जो है आप लेट का, दो सेंटेंसेस बनाएं चैट बॉक्स में। ही तो डजंट ही आएगा तो ये आपका गेट हो जाएगा, डजंट ही गेट इज ब्रदर। बाकी यहाँ वाला सेंटेंस आपका वहीं का वहीं रहता है, इसका बेड़ा गर्क ना करें आप पीछे वाला ये वाला सेंटेंस यहाँ करें। उरूज ने लिखा है डजंट शी हेज, ये गलत है। डजंट जब आएगा ना तो हेज नहीं आता, हेव आता है। भाई ऐसे तो ना करें। जैसे हम कहेंगे कि ही हेज हिज सिस्टर, ही हेज हिज सिस्टर टू मेक टी। अब वो अपनी सिस्टर से चाय बनवाता है, वैसे खुद तो नहीं बनाते ना, सिस्टर को कहते हैं चाय तो प्यार। तो ही हेज हिज सिस्टर टू मेक टी। अब ये आपका होगा डज ही, ये होगा डज ही, फिर ये हेव हो जाएगा आपका, ये जो हेज है ये आपका हेव हो जाएगा। डज ही हेव हिज सिस्टर टू मेक टी, ये इस तरह होगा। तो ये इस तरह होगा, ये आपका हेव का हेव ही रहेगा। आगे वाले सेंटेंसेस को मैं ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों का प्रॉब्लम काफ़ी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए भाई अंग्रेजी सीखें, फोकस करें, CSS में वरना कबाड़ा हो जाएगा। ही हेज हिज सिस्टर टू मेक टी, तो डज ही आएगा तो यहाँ आपका हेव हो जाएगा। डज आएगा तो आपका हेव हो जाएगा, डज के बाद हेव हो जाता है, डज ही। तो नेगेटिव बनाएंगे, डजंट ही हैव हिज सिस्टर टू मेक टी, क्या वो अपनी सिस्टर से चाय नहीं बनवाता। हम यहाँ पे सवाली निशानी देंगे, सवाल की निशानी, ठीक होगा। तो इस तरह आप बना सकते हैं, ही हैज, डज ही, डजंट ही, और नेगेटिव ही डज नॉट हैव हिज सिस्टर टू मेक टी, इस तरह होगा। ये वाले इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली, मेहरबानी करें। जी जी सर, मैं कंटिन्यू करूंगा। 5 मिनट आप दे दें इनको, हाँ, चेक 5 कर लें, मिनट, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। 5 मिनट बेटा आप वक्फा कर लें, और उसके बाद जो है मैं आपकी छोटी सी टेस्ट बनाऊंगा, बिस्किट आपके लिए तैयार करता हूँ, ठीक है, पैक वेक करके आपको मैं वो भेजता हूँ, और फिर वो चाय में डुबा के आप खाना, ठीक हो गया। तो टेस्ट आपको सर की क्लास के बाद आपको टेस्ट भेजता हूँ, और वो टेस्ट आप सर की क्लास के बाद करना, आराम से मुझे जमा करा देना, ठीक है। कोई मतलब 12 बजे से हेलो। पहले होगा, तकड़ मत किया करेंगे सही हाणे छा थियो, हाणे थियो या मां पास थियम या फेल थियम, तो फेल और पास नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बुखार जो है अभी देना है, तो सर की क्लास के बाद आपकी टेस्ट आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो सर आप इनको 5 मिनट दें और उसके बाद कंटिन्यू करें। थैंक यू फरहाद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम।